अलाइट मोशन में इफेक्ट इतने ज्यादा हैं जिससे आप बहुत ही खतरनाक लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे इफेक्ट में कंफ्यूजन और उसके कंट्रोल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कुछ समझ नहीं आता है। सो आज मैं इन सारे इफेक्ट में से टॉप एडवांस लेवल के इफेक्ट और उस इफेक्ट की कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिसका यूज करके आप एडवांस 3D मोशन ग्राफिक्स और प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर पाओगे। सो मैंने टॉप 20 प्लस इफेक्ट चूज किया है, जिसका बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी सेटिंग बताऊंगा। सो बेसिक का नाम सुनकर हंसना मत, क्योंकि बेसिक सबको पता होता है, इसलिए बेसिक सेटिंग सिर्फ एक बार ही बताऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले आपके अलाइट मोशन में कोई इफेक्ट छूट न जाए, इसलिए लेटेस्ट वर्जन का अलाइट मोशन यूज करना। और ये मिलेगा कहाँ वो आगे बताऊंगा। सो चलो सारे इफेक्ट में से पहले बेसिक वाला इफेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यह बेसिक इफेक्ट ही आगे एडवांस इफेक्ट को समझने में हेल्प करेगा। ये 3D इफेक्ट का सबसे पहला इफेक्ट है। किसी भी इमेज या वीडियो या टेक्स्ट को, मतलब किसी भी लेयर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है फ्लिप लेयर। जिस चीज को भी ऐसे या ऐसे फ्लिप करना है, उसको अलाइट मोशन में ऐड करना और उस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करना, देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना। आप यहाँ फ्लिप लेयर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ 3D इफेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ 3D इफेक्ट का बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ उसे देखेंगे। सो यहाँ फ्लिप लेयर, इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा एंड ये ऑप्शन सारे इफेक्ट में दिखाई देगा, इसलिए मैं सिर्फ इसमें बता देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड सेटिंग के अलावा नीचे जितना भी ऑप्शन है वो सारा प्रीसेट है और ये ऑप्शन हर एक इफेक्ट के साथ रहेगा। सो हम लोग को बेसिक से इफेक्ट सीखना है, तो उसके लिए हम लोग सारे इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही ऐड करेंगे, ठीक है। सो इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ इस इफेक्ट का कंट्रोल मिल जाएगा, इसी से यह इफेक्ट कंट्रोल होगा। एंड अब ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट में है एंगल। इससे आप किसी भी इमेज को कितना फ्लिप करना चाहते हो वो डिसाइड होगा। और उसके नीचे है एक्सिस। एक्सिस से आप किस साइड फ्लिप करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन, जिधर भी चाहें। जैसे इसका एंगल मैं 45 पे रखकर एक्सिस को 90 डिग्री पे करूंगा तो यह नीचे से पीछे की तरफ फ्लिप करेगा। एंड नीचे जाऊंगा तो यह है पिवोट और क्रॉप को छोड़ देना, ये एडवांस में बताऊंगा। उसके नीचे होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस से आप इमेज को दूर या नजदीक कर सकते हैं। एंड देन उसके नीचे आएगा सॉलिड और लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स को भी छोड़ देना अभी के लिए, क्योंकि यह भी एडवांस कंट्रोल है, इसलिए आप सॉलिड इनेबल करना। तो आप देखना इमेज के पीछे एक सॉलिड लग गया है। जैसे मैं इस इमेज को नीचे की तरफ झुकाता हूँ तब पता चलेगा। सो अब देखो इसके पीछे कैसे एक सॉलिड कलर लग गया है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्रे टाइप रख कर इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं एंड इसकी थिकनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक मोटा सा इमेज विथ सॉलिड बैकग्राउंड 3D टाइप में बन जाएगा, जिसको आप जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं। और इसी इफेक्ट का यूज करके कुछ ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं। ये एनिमेशन बहुत ज्यादा यूज होता है डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो में। इसके लिए आपको आ जाना है 3D इफेक्ट में और पेज कर्ल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करना है। देन इसका प्रोग्रेस आएगा, इससे आप कर्ल कर सकते हैं आपको जितना चाहिए। रेडियस से आप कर्ल के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। देन एंगल से आप किस साइड से करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ कंट्रोल्स है, जैसे बैक ऑफ लेयर, शाइन, ड्रॉप, शैडो वगैरह, जिसको बाय डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। सो 3D इफेक्ट के अंदर बेसिक इफेक्ट इतना ही है, अब बाकी एडवांस में बताऊंगा। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ, आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। देन इफेक्ट में जाना और वाइप सर्च करना एंड उसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना। देन सबसे ऊपर आएगा स्टार्ट। इसको बढ़ाने से आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट की तरफ वाइप होगा और एंड को कम करोगे तो राइट टू लेफ्ट की तरफ कटेगा। सो मैं एंड को 100 पे रखकर एक की फ्रेम लगाता हूँ एंड आगे जाकर एंड को कम करूंगा तो यह कुछ ऐसा वाइप एनिमेशन बनेगा। इसका एंगल चेंज करके इसे दूसरे तरफ से भी काट सकते हैं और उस कटी जगह पे फेदर भी लगा सकते हैं। इससे आप कुछ भी रिवील एनिमेशन और बेस्ट इन एनिमेशन बना सकते हैं और फिर इमेज या वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं। इफेक्ट टैब में आकर आप इस इफेक्ट को सर्च करना या कलर एंड लाइट में आकर इसे ऐड कर लेना। तो इससे आप अपने इमेज या पीएनजी का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि आप जो कलर एंड फिल से कलर डालते हैं वो और यह डिफरेंट है। उसमें पूरे रेशियो में कलर फिल होता है और ये सॉलिड कलर से इमेज में जहाँ जहाँ एलिमेंट होगा सिर्फ उतने ही जगह में कलर फिल होगा और उस कलर का ओपेसिटी और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके काफी अच्छा कलर कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या छोटा छोटा एनिमेशन बता रहे हो। सो डोंट वरी,
मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़िया एनिमेशन आएगा, क्योंकि यह बेसिक की सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ब्राउजर में आकर आप ग्रेडियंट सर्च करना। एक में 3 कलर है और एक में 4 कलर है। मैं 4 वाला ऐड करता हूँ। इसमें 4 डिफरेंट कलर आप डाल सकते हैं और चारों का मिक्स करके एक ग्रेडियंट बना सकते हैं। और इसके एक्स एंड वाई से चारों कलर का पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। और नीचे अल्फा है, इससे आप कलर की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ब्राइटनेस से आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो ग्रेडियंट कलर का यूज करके आप आइकन हो या इमेज हो उसको कलरफुल बना सकते हैं या बहुत अच्छा ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये ब्लर एक टाइप का नहीं है, इसमें बहुत टाइप का ब्लर है। सो मैंने इसे बेसिक और एडवांस में बांट दिया है। तो पहले बेसिक वाला ब्लर देख लो, जिसमें सबसे पहला है इनर ब्लर। इसे ऐड कर लो और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आप देखना यह सिर्फ अंदर ब्लर कर रहा है, आइकन या जो भी चीज हो उसके बाहर ब्लर नहीं हो रहा है। अब दूसरा है बॉक्स ब्लर। यह बॉक्स टाइप में होगा, मतलब आपकी इमेज का जो रेशियो है उसके अंदर ये बॉक्स ब्लर बनाएगा। अब तीसरा है गॉसियन ब्लर। इसको अंदर बाहर से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे भी ऐड करोगे वहाँ पूरे को ब्लर कर देगा और बढ़ाने पे यह बाहर भी ब्लर बढ़ेगा। यही ब्लर ज्यादातर यूज होता है नॉर्मल ब्लर के नाम पे। अब इसके बाद का जितना भी ब्लर है वो सारा एडवांस ब्लर है, जिसे एडवांस पार्ट में बताऊंगा अच्छे से। सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, यह इफेक्ट बहुत अच्छा है एडिटिंग का मूड चेंज करने के लिए। इसको सर्च करके ऐड करना। अब इसके सैचुरेशन को माइनस में करेंगे तो यह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं सीन में अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जैसे कोई भी डार्क का सीरियस सीन आता है तो सीन या तो रेड हो जाता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और फिर यहाँ है वाइब्रेंस। अगर आप इसे फुल करते हैं तो इसके कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कलर इनहेंस हो जाएंगे। अब लास्ट का 2 बेसिक इफेक्ट और देख लो, फिर शुरू होगा एडवांस इफेक्ट। और उसमें ऐसा इफेक्ट बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चुंधिया जाएगा। सीरियसली माइंड ब्लोइंग इफेक्ट है सारा। इससे हेड मूविंग एनिमेशन, जो अभी फेसलेस चैनल के लिए एकदम जान है, वो बना सकते हैं। सो इससे मैं हेड मूविंग एनिमेशन बनाऊं उससे पहले इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक लंबा रेक्टेंगल लेकर उसमें इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है तो इसका कुछ इतना सारा कंट्रोल्स आएगा। आराम से देखो, ये है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। आप जहाँ से भी बेंड करना चाहते हैं वहाँ से बेंड कर सकते हैं। लेफ्ट में रखकर इसके एंगल को बढ़ाऊंगा। एंगल मतलब कितना डिग्री आप मोड़ना चाहते हैं, तो यह लेफ्ट के साइड से बेंड हो जाएगा। अब इसे राइट साइड पे क्लिक करके अगर इसके एंगल को बढ़ाऊंगा तो राइट साइड से मुड़ जाएगा। और टॉप पे करूंगा तो टॉप से होगा और बॉटम से करूंगा तो बॉटम से होगा। मतलब इसे डिफॉल्ट पे करके लेफ्ट पे सिलेक्ट करूंगा और नीचे आऊंगा तो यहाँ आपको स्टार्ट दिखेगा। तो एंगल और स्टार्ट में मैं क्लियर कर देता हूँ कि एंगल मतलब आप कितना मोड़ना चाहते हैं और स्टार्ट मतलब आप कहाँ से मोड़ना चाहते हैं। जैसे यह रेक्टेंगल अपने आप में पूरा 100% है और अब ये स्टार्ट को मैं बढ़ाकर 50% पे करूंगा और इसके एंगल को मोड़ना शुरू करूंगा तो यह रेक्टेंगल आधे पे से मोड़ना शुरू होगा, बिकॉज मैंने 50% पे सेट किया था। अब इसके स्टार्ट को मैं बढ़ाऊंगा तो इसका बेंड भी आगे बढ़ेगा। जैसे मैं 75% कर देता हूँ और इसके एंगल को 180% ले जाऊंगा, क्योंकि 180 में कोई भी चीज पूरा बेंड हो जाती है। तो आप देखो यह भी पूरा बेंड हो गया है। अब नीचे आओगे तो यहाँ आपको दिखेगा बिफोर स्टार्ट। इस पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। अभी यह फ्रीज पे था तो अब इसे बेंड टू सेम साइड पे सेट करूंगा तो यह दोनों साइड मुड़ेगा। जैसे इसके स्टार्ट को मैं 50 करता हूँ तो यह बीच में से दोनों साइड को मोड़ देगा, जिससे एक सर्कल बन जाएगा। बाय द वे मैं वो नहीं बोल रहा था, मतलब इससे दोनों साइड मुड़ेगा। उसके बाद इसके तीसरे ऑप्शन बेंड टू अपोजिट साइड पे क्लिक करूंगा तो यह सेम दोनों साइड को बेंड करेगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड में बेंड करेगा। जस्ट लाइक एक साइड ऊपर की तरफ तो एक साइड नीचे की तरफ। बाकी इसमें आकर एक्सपेरिमेंट करना तो काफी अच्छा एनिमेशन बना सकते हो बेंड करके। फिलहाल आओ हेड मूविंग एनिमेशन बनाना सीख लो। अपना कैरेक्टर ऐड करके यह इफेक्ट ऐड कर लेना एंड यहाँ बॉटम में सिलेक्ट करके इसके एंगल को बढ़ाओगे तो इसका हेड मूव करने लगेगा। सो अब आपको एंगल को 10% करके एक की फ्रेम लगाना है और फिर आगे जाकर इसके एंगल को -10 तक कर देना है, डिपेंडिंग आपको कितना बेंड चाहिए। तो ये लो, आपका हेड मूविंग एनिमेशन बनकर तैयार हो गया है। इफेक्ट ब्राउजर में प्रोसीजरल वाले सेक्शन में आना और ग्रिड ऐड कर लेना, जिसमें पहला मिलेगा ऑफसेट। इससे आप ग्रिड को लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव कर सकते हैं और स्पेसिंग से ग्रिड के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या कहें तो इससे और ग्रिड की लाइन ऐड कर सकते हैं और विड्थ से लाइन को मोटा या पतला कर सकते हो।
मेरे पास कोई भी इमेज, वीडियो या कुछ भी है और उसका कलर चाहिए कि बैकग्राउंड में आ जाए, तो अदर वाले में जाकर या सर्च करके फिल बिहाइंड इफेक्ट को ऐड करना, तो इसका बैकग्राउंड सेम कलर से फिल हो जाएगा। ये इफेक्ट 3D एडवांस एडिटिंग में बहुत यूज होता है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट या आइकन, PNG को 3D में बना सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए 3D इफेक्ट में जाना या फिर ये सर्च करना और इसे ऐड कर लेना। तो इसमें सबसे ऊपर मिलेगा ओरिएंटेशन, जो अल्फा, बीटा और गामा में है, और नीचे है रोटेशन। सो सिंपल समझिए कि ओरिएंटेशन से आप रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और रोटेशन से आप जिधर चाहें इसे रोटेट कर सकते हैं। देन नीचे आपको हाइट और विड्थ मिलेगा, तो यह तो पता होगा आपको। सो नीचे आना है डेप्थ में। देन इससे आप 3D का डेप्थ बना सकते हैं, लाइक इसे कितना डेप्थ देना है। फिर नीचे आना इंटीरियर में एंड इसमें नीचे मिलेगा फेड कलर। इसको आप बढ़ाकर इसके बैक में आप कलर का एक फेड ऐड कर सकते हैं और इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। वैसे ही सेम ऊपर वाला इंटीरियर कलर भी है, इसमें भी आप अंदर में ऊपर के साइड कलर ऐड कर सकते हैं और इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर ग्रे ले लेता हूँ एंड फेड का कलर पूरा ब्लैक ले लूंगा, तो ग्रे से ब्लैक मिलकर पूरा 3D लुक बना देगा। वैसे ही इंटीरियर और फेड का कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको पिक करना है। और फिर नीचे और भी कुछ सेटिंग है जो अभी नहीं समझ आएगा, सो आगे के लिए रखते हैं इसे। यह इफेक्ट आपके किसी भी पाथ को फॉलो करेगा। समझ नहीं आ रहा है? इधर देखो, वेक्टर ड्राइंग से ऐसा पाथ ड्रॉ करना है। अगर वेक्टर ड्राइंग के ऊपर एडवांस मास्टरी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना वेक्टर। अब इस पाथ का कलर रिमूव करके स्ट्रोक दे दूंगा। अब हम इसके ऊपर किसी भी चीज को मूव करना चाहते हैं तो उसे ऐड करेंगे। देन उसके इफेक्ट में जाएंगे, मूव अलोंग पाथ को ऐड करेंगे, तो यह डायरेक्ट उस पाथ के ऊपर जाकर चिपक जाएगा। अब इसका प्रोग्रेस को बढ़ाकर आप इसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब इसके नीचे है ओरिएंटेशन और रोटेशन, तो रोटेशन ऑटोमेटिक है, इसे ऑफ करके आप ओरिएंटेशन से रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें की फ्रेम लगाकर आप इसमें रोटेशन और मूवमेंट दे सकते हैं। तो एक शेप लेकर मैं इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो यह शेप में वेब आ जाएगा। अब आराम से देखो, ये है फेज। इससे आप ये जो वेब बना है उसे आगे पीछे कर सकते हैं और एंगल से वेब की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, लाइक टिल्ट करना है तो, और नहीं तो पूरा डायरेक्शन भी बदल जाएगा। उसके बाद है स्पेसिंग। इससे दो वेब के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड मैग्नीट्यूड से आप वेब की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हो, लाइक कितना बड़ा रखना है या कितना छोटा। एंड वार्प एंगल से आप वेब के अंदर का एंगल कम या ज्यादा कर सकते हो, लाइक कितना ज्यादा गड्ढा करना है वेब के अंदर। इससे आप एकदम अमेजिंग एनिमेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने ये सब बनाया है इसी से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यह वेब के बेसिक को ध्यान में रखना। आगे वेब की कैटेगरी का बहुत सारा इफेक्ट आएगा जिसको समझने में आसानी होगी। यह जो दो इफेक्ट है, इससे आप पूरे एनिमेशन में 4 चांद लगा सकते हो। जिसमें सबसे पहले आओ ग्लो में और इसे ऐड कर लो, तो इसके अराउंड एक ग्लो ऐड हो जाएगा, जिसको रेडियस से कम या ज्यादा कर सकते हो। और अल्फा से ग्लो की इंटेंसिटी मतलब ऑपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। और हार्डनेस से ग्लो के किनारे में फेदर या हार्डनेस ऐड होगा। और कलर से ग्लो का कलर भी चेंज कर सकते हो। देन फिर कलर का 3 ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, जिसको लाइट कलर और डार्क कलर के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब चलो डीप ग्लो में। नॉर्मल ग्लो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रहता है, लेकिन डीप ग्लो ऑब्जेक्ट के डीप मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर भी रहता है। लाइक आप देख सकते हैं, यह डीप ग्लो बहुत ज्यादा यूज होने लगा है आजकल। इसके कंट्रोल्स भी ग्लो वाले ही सारे हैं, बस इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाता है, लाइक शैडो वैडो। बेसिक ब्लर तो बेसिक वाले पार्ट में बताया ही था, तो अब आ जाओ एडवांस ब्लर के बारे में समझते हैं। देखो, ये ब्लर जो है ना, वो स्टैटिक ब्लर है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ होता है, रेस्ट स्टेट में। वो सब छोड़ो, बस इतना सिंपल से समझो कि जब भी आपका कोई एनिमेशन मतलब की फ्रेम लगाकर आप इधर उधर करोगे, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट में एक रियलिस्टिक ब्लर आएगा, उसे ही मोशन ब्लर बोलते हैं। लाइक तुम अभी दोनों को एक साथ देखो, एक मोशन ब्लर के साथ है और एक बिना ब्लर के। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इसे मूव करके राइट साइड ले जाओगे, तो यह रियल लाइफ में भी जाते टाइम पूरा फुल विजिबल नहीं होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, और जब पहुंच जाएगा तो फिर पूरा दिखेगा। आप अपने हाथ को भी मूव करके देख सकते हो। अपने हाथ को मूव करो तो आपको आपका ही हाथ साफ नहीं दिखेगा, जब तक आप हाथ को एक जगह रोको नहीं। तो इसे ही रियलिस्टिक ब्लर कहते हैं, और यही एनिमेशन के मूवमेंट के टाइम होना चाहिए। सो इसे आकर बढ़ा देना जितना चाहिए। उसके बाद जब भी आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप की मूवमेंट होगी, लाइक पोजीशन, स्केलिंग
या एंगल मतलब रोटेशन होगा तो ऑब्जेक्ट में नेचुरल ब्लर आएगा और फिर खत्म हो जाएगा। सो अब जानते हैं डायरेक्शन ब्लर क्या होता है। ये और कुछ नहीं सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। लाइक आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपका ब्लर लेफ्ट तरफ से ही होगा। ये खासकर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ब्लर देने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज आपने फ्लैश वाले सीन में देखा होगा, मतलब सुपर हीरो टाइप वाले सीन में। तो क्रोमा की और कुछ नहीं बस एक स्पेसिफिक कलर को पिक करके रिमूव करता है। एंड क्रोमा की से सिर्फ ग्रीन कलर रिमूव नहीं होता है, इससे आप कोई भी एक कलर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ग्रीन और ब्लू कलर में बैकग्राउंड होता है। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी में यह दो कलर नहीं पाया जाता है, और अगर इन दो कलर के अलावा कोई और कलर यूज करेंगे लाइक ऑरेंज या रेड, व्हाइट, ब्लैक, तो ये सब कलर ह्यूमन बॉडी में भी होता है। लाइक ब्लैक हेयर में, स्किन में ऑरेंज, एंड लिप्स में रेड एंड पिंक टोन। तो जब इस कलर को रिमूव करेंगे तो बॉडी का कलर भी रिमूव होगा। इसलिए जब भी ह्यूमन का क्रोमा करने की बारी आती है तो सिर्फ ब्लू और ग्रीन यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई और चीज का बैकग्राउंड बना रहे हैं लाइक कोई रेड बॉक्स या कोई ऑरेंज शेप है, इनमें कोई और कलर नहीं होता है, तो जो कलर अवेलेबल नहीं है इसमें उसका बैकग्राउंड बना लीजिएगा, तो वो बैकग्राउंड का कलर इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो सिंपल समझिए कि क्रोमा की से कोई एक कलर को रिमूव किया जाता है एंड वो कलर आपके ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, तो आप उसे इजिली रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको अपने इफेक्ट ब्राउजर में से क्रोमा की को ऐड करना है और यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा कलर चूज करने का ऑप्शन। तो यहाँ जो भी कलर आप रिमूव करना चाहते हैं उसे पिक कर लीजिएगा। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके नीचे है थ्रेशोल्ड। इससे आप कलर की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लाइक कितना कलर रिमूव होगा। देन फेदर से कलर के एज में सॉफ्टनेस ऐड कर सकते हो। फिर नीचे है इन्वर्ट, इससे आप क्रोमा को इन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जो भी कलर आपने चूज किया है उसे छोड़कर दूसरा वाला रिमूव हो जाएगा। देन ये था एक कलर का क्रोमा। व्हाट इफ आपको एक इमेज या वीडियो में से 2 या 3 कलर को रिमूव करना हो, सो इसके लिए आप एडवांस क्रोमा की को ऐड करेंगे और यहाँ से एक कलर सिलेक्ट करेंगे और बाकी सारा सेटिंग सेम है। सो नीचे जाएंगे और कलर 2 में दूसरा कलर सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे जाकर तीसरा कलर भी सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही इस एडवांस क्रोमा की से मल्टीपल कलर रिमूव कर सकते हैं। इस इफेक्ट से आप कुछ भी ड्राइंग वाला बना सकते हैं। लाइक मैं जो भी ये रेक्टेंगल या सर्कल से हाइलाइटर बना रहा हूँ वो इसी इफेक्ट का यूज करके बना रहा हूँ। इसके लिए आप एक रेक्टेंगल ऐड करो और यहाँ पे क्लिक करके इसका फिल ऑफ करो एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसका स्ट्रोक ऑन कर दो। देन इसमें इफेक्ट ऐड करो ड्राइंग प्रोग्रेस। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट और एंड, जिसमें एंड को 100 पे रखकर स्टार्ट 0 पे है तो यह कम्प्लीट है। अभी स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो यह यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखो यह स्टार्ट से यहाँ स्टार्टिंग वाला पॉइंट कंट्रोल होगा और एंड से यह एंड वाला पॉइंट कंट्रोल होगा। अब मैं स्टार्ट को 0 करता हूँ एंड एंड को भी 0 कर देता हूँ तो यह गायब हो जाएगा। अब एंड पे की फ्रेम लगाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसके आगे वाला पॉइंट आगे बढ़ने लगेगा। सो इसे 100 पे कर देने पे यह ड्रॉ होने लगेगा। अब देखो हाइलाइटर कैसे बनाना है। तो जब एंड का 25% सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट को भी 0 पे की फ्रेम लगाना है एंड लास्ट में जाकर 100 कर देना है। तो लो अब ड्रॉइंग वाला हाइलाइटर बन गया है। अब अगर चाहते हैं कि यह लूप में चलता रहे तो इस लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए एंड फिर इस ग्रुप को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाइए और ऊपर सेटिंग में जाइए। देन रीटाइमिंग पे क्लिक करके लूप सिलेक्ट कर दीजिए। अब जहाँ तक इसे रखना है वहाँ तक रख दो एंड लो आपका लूप वाला हाइलाइटर बनकर तैयार हो गया। एंड अब इसमें डीप ग्लो ऐड करो और यूज करो। ये वाला इफेक्ट नंबर काउंटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके लिए आपको नंबर टाइप करके इफेक्ट में जाना है और इसे ऐड कर लेना है। ये एकदम सिंपल है। यहाँ ऐड को बढ़ाने से इसमें और काउंटिंग बढ़ने लगेगी और मल्टीप्लाई को बढ़ाओगे तो यह उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब इसे स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर आगे जाकर इसे बढ़ा दूंगा तो जहाँ तक बढ़ाया है उतना काउंट होकर पहुँच जाएगा। इसे सब्सक्राइबर काउंट या व्यूज काउंट या मनी काउंट जैसा कोई भी काउंटिंग वाला एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट में इस इफेक्ट को ऐड करेंगे तो यह टेक्स्ट प्रोग्रेस एकदम सेम टू सेम ड्राइंग प्रोग्रेस की तरह है। इससे भी सेम स्टार्ट और एंड से लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेस करवा सकते हैं। इस इफेक्ट से आप लेटर के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं और अगर आपके टेक्स्ट में मल्टीपल लाइन है तो लाइन स्पेसिंग से लाइन के बीच का स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हो।
ये एकदम अमेजिंग इफेक्ट है। इसके लिए आप टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पे क्लिक करना। सो अब तक मैंने आपको सारे इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करने बोला था, लेकिन इस इफेक्ट को प्रीसेट के साथ ऐड करना, क्योंकि इस इफेक्ट में बहुत सारा प्रीसेट है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में एनिमेशन देने के लिए। सो आपको जो भी एनिमेशन चाहिए वो वाला प्रीसेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये इफेक्ट अब तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, जो एकदम शाइन ऐड करता है। इसके लिए आप सर्च करना लाइट स्वीप और ऐड कर लेना। इसमें सबसे पहले ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर देना, देन नीचे आना अमाउंट में, तो इससे आप शाइन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड शार्पनेस से शार्पनेस कम या ज्यादा होगा। एंड स्केल से शाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं और रोटेट से रोटेशन दे सकते हैं। और अल्फा से ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हार्ड या ब्राइटनेस से इसको हार्ड कर सकते हैं या फिर मतलब ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। सो अब ऊपर आ जाना है और प्रोग्रेस को कम करना है, तो यह शाइन स्टार्टिंग में चला जाएगा। देन फिर की फ्रेम लगाकर आगे आ जाना है, जहां तक शाइन कंप्लीट चाहिए वहां पे आकर इसे फुल कर देंगे, तो इसमें शाइन इफेक्ट ऐड हो जाएगा। यह इफेक्ट किसी भी चीज का लुक इनहेंस कर देता है। सो इसे ऐड कर लो। इसमें सबसे ऊपर रेडियस मिलेगा, इससे आप स्मूथनेस के रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डिफ्यूज एंगल से इसके लाइट और शेडो को कंट्रोल कर सकते हो, और स्पेकुलर एंगल से इसके सिर्फ लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। देन नीचे आपको कुछ और कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो हर जगह उतना खास नहीं होता है, लेकिन एडिटिंग तो हर जगह ही खास होती है, चाहे वो 3D एडिटिंग हो या मोशन ग्राफिक्स हो। सो इसको सीखने के लिए इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करो और वॉइस एडिटिंग सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो। बाकी कमेंट्स करके बताना कि आगे इफेक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। एंड क्लिक करो इनमें से किसी पे भी। मैं आपसे वही मिलता हूँ।